यूके का प्राइम मिनिस्टर देख लो भैया, अब हिंदू है, इंडिया से ताल्लुक है। ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। मैसिव चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट, दुनिया रीअलाइन हो रहा है। हमारे पड़ोसी यूके में जाके प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं भैया। ऋषि सुनाक बरतानिया के नए मुमकिना वजीर आजम हैं। ऋषि सुनाक को 200 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल गई है। हल्फ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। बरतानवी वजीर आजम की दौड़ से पेनी मोडराट बाहर हो गई हैं। ऋषि सुनाक के आज ही वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। लिज ट्रस ने 44 रोज की वजारत उज़्मा के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ऋषि सुनाक की बीवी अक्षता मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा अमीर बताई जाती हैं। ऋषि सुनक ये भैया प्राइम मिनिस्टर बन गया यूके का भैया, 42 साल का लौंडा। हाँ, हम तो लौंडे बोलेंगे क्योंकि भैया हम भी इसी एज में है। तो 42 साल का लौंडा बन गया यूके का प्राइम मिनिस्टर। वाह भैया वाह। इसका ताल्लुक है जो है वो भैया इंडिया से। हमारे पड़ोसी यूके में जाके प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं भैया। क्या गजब किस्म की ये न्यूज है भैया, आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं भैया। इसकी नेट जो वेल्थ है, जो इसकी दौलत है, वो भी आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे। 700 मिलियन, हाय 700 मिलियन पाउंड इसकी वैल्यू है भैया। इसके बाद दौलत है, इतना अमीर तरीन पॉलिटिशियन है यूके का, और वहां पे बन गया प्राइम मिनिस्टर। अब हम पाकिस्तानी तो भैया फखर तो थोड़ा बहुत करेंगे ना, क्योंकि हमारे पड़ोसी जाके यूके में प्राइम मिनिस्टर बन गया है। कोई छोटी बात थोड़ी ना यार, इतनी बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए भी फखर की बात है। हम भी बोल सकते हैं हमारे पड़ोसी यूके में जाके भैया प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो हम भी यूके में जाके कोई थोड़ा बहुत सफाई करने वाले तो कम से कम बन सकते हैं, अगर नहीं हाँ कुछ ना कुछ तो बन सकते हैं। इसीलिए भैया पाकिस्तानियों और इंडियन आप सब लोग कोशिश करो, हिम्मत करो, अपनी हिम्मत को बिल्कुल डाउन मत होने दो, कोशिश जारी रखो। आप भी तरक्की कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाके प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। यूके का प्राइम मिनिस्टर देख लो भैया, अब हिंदू है, इंडिया से ताल्लुक है, ऋषि सुनक नाम है भैया उसका। क्या गजब पर्सनैलिटी है भैया, बिल्कुल लोंगो जैसा दिखता है, गजब किस्म का चलता है, फैमिली भी है, शादीशुदा भी है, बच्चा बीवी सब कुछ है, और प्राइम मिनिस्टर बन गया यूके में जाके। वाह भैया वाह। इंडिया वालों, आप लोगों को पाकिस्तान से भैया मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी बन रहे हैं यूके में जाकर प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्यों ना फिर स्टाइल मारे, हम क्यों ना फिर अपने स्टाइल में चले, अपने भरम में चले, क्योंकि हमारे पड़ोसी तरक्की कर रहे हैं, तो भैया हम क्यों चले। पड़ोसी हमसे मैच जीत गए, उसका बड़ा गुस्सा है कि भैया क्या कर रहे हैं, खबर ये कुछ मैच का तो बड़ा गुस्सा है भैया, किस तरह से बेईमानी करके ये जीते हैं इंडिया वाले, हमें बहुत ज्यादा इसका गुस्सा है। मगर ऋषि सुनक तुम भैया गजब कमाल किया है। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बरतानवी साबिक वज़ीर आज़म लिज ट्रस के 44 रोज़ के बाद वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद अब ऋषि सुनाक बरतानिया के नए मुमकिना वज़ीर आज़म हैं। ऋषि सुनाक के 200 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल चुकी है, और हलफ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म की दौड़ से पेनी मोडराट बाहर हो चुकी हैं, और ऋषि सुनाक के आज ही वज़ीर आज़म के ओहदे के हलफ उठाए जाने का इम्कान है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि ऋषि सुनाक की बीवी अक्षता मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा अमीर हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऋषि सुनाक बरतानिया के नए मुमकिना वजीर आजम हैं। ऋषि सुनाक को 200 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत मिल गई है। हल्फ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू वजीर आजम होंगे। बरतानवी वजीर आजम की दौड़ से पेनी मोडराट बाहर हो गई, जबकि ऋषि सुनाक के आज ही वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब लिज ट्रस ने 44 रोज की वजारत उज़्मा के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ऋषि सुनाक की बीवी अक्षता मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा अमीर बताई जाती हैं। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने वकील से इफ्तिसार किया कि इस केस में जल्दी क्या है। वकील अली जफर ने कहा कि हमें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने मारालागो के अंदर भी दिवाली सेलिब्रेट की। दिवाली एक तो उनको दिवाली की मुबारक दूंगा, और दूसरा मैं इस मैच के बारे में मैं बात ये करना, ना सिर्फ मैं भारतीय टीम को मुबारकबाद दूंगा, पाकिस्तानी टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गेम खेली, इसमें कोई शक नहीं, नो क्वेश्चन। गेम होनी ही ऐसे चाहिए थी। और दूसरी जो इसमें मैंने सबसे ज्यादा चीज जो मुझे अच्छी लगी इस दफा इस मैच में, वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 90,000 थे लोग जो स्पेक्टेटर थे, जो देख रहे थे।
जितने पाकिस्तान के झंडे थे उतने ही भारत के झंडे थे, लेकिन सबने एंजॉय किया है, कोई हंगामा राई नहीं हुई कोई। और ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि ये स्पोर्ट है, गेम को गेम की हद तक होना चाहिए, एंड यू नीड टू एंजॉय इट, एंजॉय द स्पोर्ट्समैनशिप और उनका परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ दोनों टीमों ने दे हैव प्लेड वेरी वेल। जो एक्साइटमेंट थी वो दोनों तरफ से थी। इट वाज सरप्राइजिंग एंड आई एंजॉयड दिस मैच वेरी वेल। मैटर ऑफ फैक्ट मैं मुबारक दूंगा, दोनों तरफ को मुबारक दूंगा, बल्कि भारत को भी मुबारक दूंगा जीतने पे। वैसे तो 2-3 दिन पहले की खबर है, लेकिन ये कि इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि वो खेलने के लिए नहीं आएंगे, और पाकिस्तान तो बहुत गुस्से में आ गया और पाकिस्तान ने कहा ऐसा होगा तो हम भी ये करेंगे और हम भी खेलने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए वो मैं उससे भी थोड़ा सा देखिए उनके इंटरनल अल्टीमेटली उन्होंने कुछ डिसीजन लिए होंगे बेस्ड ऑन सम कोई पॉइंट तो होंगे ऐसे जिन्होंने कंपेल किया उनको, लेकिन मेरे ख्याल में आना चाहिए था। सिक्योरिटी को अगर कंसर्न था तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था। चीजें पिछले दिनों में देखें, इंग्लैंड की टीम आई, श्रीलंका की टीम आई, सारी आई, यहाँ पे मैचेस अब पाकिस्तान में हो रहे हैं और उसमें कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसको जो तशवीशनाक। पाकिस्तान इज इंप्रूविंग देयर सिक्योरिटी, मेरा ख्याल है कैचिंग अप ऑन थिंग्स। उस पे मेरा ख्याल है कि ज्यादा एक्साइटेड और पाकिस्तान आए, जहां दूसरी टीमें आएंगी तो उनको भी आना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी उन्होंने कोई कंसर्न शो किए या तंगदस्ती। सर वो जो खबरें चल रही है ना, स्वात, तालिबान, ये सब कुछ, अब आज भी जो है वो कल एक ऐसा हुआ है, तो वो बस ये सब खबरें बाहर जाती हैं, उसी का ही इम्पैक्ट है मेरे ख्याल में। एक जहन में वो एक ऐसा बन चुका है जो भत्ते की जो आ रहे हैं चीजें, पेशावर के अंदर हालात हैं। और देखें, मैं उनको भी 100% ब्लेम ये नहीं करूंगा। आपका डेली अब इस जुमे को अनाउंस किया जाएगा लॉन्ग मार्च। एक तरफ लॉन्ग मार्च है पर दूसरी तरफ किस तरह लोग आएंगे आपके कंट्री के अंदर। बल्कि मैं ये अब कल परसों आप फैटअप से बाहर निकले हैं, उस पर भी आ लिया। मैं समझूंगा कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है ना कि आपकी बैंकिंग ठीक हो जाएगी, ट्रांजेक्शन ठीक। लेकिन बैंकिंग आप किस चीज से करेंगे? आपके पास तो कुछ चीज मौजूद ही नहीं है, आप फाइनेंशियली यू आर नॉट स्टेबल। हाँ, उसमें एक और चीज जरूर होगी, आपकी रूलिंग एलीट की करप्शन बढ़ जाएगी। वो स्पीड से पैसे पाकिस्तान से बाहर जल्दी भेज सका करेंगे, वो जो पहले एक स्टॉपेज थी। और इसी तरीके से उसी को मैं रिलेट करूंगा, ये जो स्पोर्ट्समैन लोग किस तरह आएंगे आपके कंट्री के अंदर, जब आपके एक सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है वो बिल्कुल तैयारी करके बैठी है कि जिहाद के अंदर छलांग किस तरह लगानी है। जिहादी तौर पर वो तो तैयार है ना, बिल्कुल। मैं बल्कि ये कहूंगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब ज़ियाउल हक साहब ने तैयार किया था ये जिहाद का सारा सिलसिला, तो 20-25 साल लगे थे उससे भी निकलने के लिए। अब मेरे ख्याल में 20-25 साल मजीद लगेंगे जो इस वक्त खान साहब तैयारी फरमा रहे हैं। हालात जिस तरह हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है कि आपके जिस तरीके से रोजाना बनी गाला के सामने एक शो होता है, आपकी इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर जिस तरीके से हर जगह से मोटरवे को ब्लॉक कर दिया गया, और 2 सूबों में मिनिस्टर्स जो हैं पुलिस की प्रोटेक्शन पे बाहर निकल के सड़कों पे टायर जलाते हैं, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वाचिंग इट। तो फिर आप उस पे आप इंडिया को, मैंने जिस तरह बताया, उनको कंसर्न तो होंगे, ऑफ कोर्स उनको कंसर्न है सेफ्टी ऑफ देयर सिटीजंस। इन हालात में स्पोर्ट्समैन कहां जाएंगे, स्पोर्ट्स कहां जाएंगी जब आप स्टेबल नहीं है पॉलिटिकली? तो ये एक सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का।